झालावाड़ के रटलाई थाना क्षेत्र के देवरी गांव में पुरानी रंजिश में एक परिवार ने दूसरे परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर उसके 4 लोगों को घायल कर दिया। रटलाई पुलिस के अनुसार देवरी गांव के रहने वाली राधाबाई का अपने ही पड़ोसी रिश्तेदार रामलाल से जमीन व खेत को लेकर कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। उसी के चलते रामलाल के परिवार के 4 लोगों ने गली गलोच के मामूली विवाद कल देर रात राधाबाई के परिवार पर हमला बोल दिया। हमले में राधाबाई व उसके 2 पुत्रों राहुल और राकेश व देवर घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए झालावाड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। झालावाड़ शहर के ईदगाह रोड भोई मोहल्ला में देर रात मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में जोरदार झड़प हो गई। इस दौरान हुई आपसी मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में बाहर खड़ी स्विफ्ट कार को अपना निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ डीएसपी ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि झालावाड़ शहर के ईदगाह रोड पर स्थित भोई मोहल्ला में देर रात कुछ युवक सिगरेट पी रहे थे। उसी दौरान एक परिवार की महिलाओं ने जब उन्हें टोका तो युवकों ने महिलाओं व परिवार के साथ गाली गलौज व अभद्रता की, जिसके थोड़ी देर बाद ही तीनों युवक करीब 35-40 लोगों के साथ एक बार फिर वहां पहुंचे और उस परिवार के घर में घुसकर पुरुषों से मारपीट की। इस दौरान परिवार की महिलाओं ने उनके साथ भी अभद्रता का आरोप लगाया। भीड़ में आए लोगों ने घर के बाहर खड़ी एक कार को भी तोड़फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं एक बाइक को भी उठाकर ले गए। इस दौरान दोनों पक्षों में हुई आपसी झड़प में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता देखते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के अन्य थाना अधिकारियों और पुलिस जाब्ते को बुलाकर क्षेत्र में तैनात कर दिया। फिलहाल इलाके में शांति है। उधर घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली थाने में एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है, तो वहीं पुलिस ने भी पूरे मामले में दोनों लोगों को डिटेन किया। घटना में घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। हम खाना खा के यहाँ टहलने में लग रहे थे तो क्या मुसलमान आए सिगरेट पीने में लग रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग थे वो तीन जने थे, बाइक पे आए थे। उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पर सिगरेट क्यों पी रहे हो, पेशाब करने लग गए। हमने बोला कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर सिगरेट क्यों पी रहे हो। तो उन्होंने बोला कि क्यों तुम्हारे बाप की है क्या, उठपटांग बोलने लग गए, गाली गुप्ते बोलने। तो मेरा लड़का आया उधर से, तो मेरे लड़के ने बोला अजय ने कहना मेरी मम्मी से गाली क्यों बक रहा है, कर रुक जा अभी मैं तेरे को बताता हूँ, 5 मिनट रुक जा, तू मुसलमान कह के चल गए। अब मैं तुम्हें छोरे को लेके आया, इतनी से 1 मिनट में ही वो तो धड़ धड़ गंडा सी संडा सी तलवार और पता नहीं क्या क्या लेके आए। कितने लोग थे लगभग? ये कम से कम 30-40 मनक होंगे। 30-40 लोग। हाँ। फिर क्या करा उन्होंने आके? बस आके और मेरे छोरे को तो मैंने भगा, उसको दी ने यहाँ पे चक्कू की लग रही है, एक यहाँ पर लग रही है। अच्छा। तो उसको तो हमने भगाया, वो भग कर चल गया। वो जगदीश खड़ा था ना वहाँ पर, तो जगदीश को मारा उन्होंने। जगदीश को? हाँ, उसको भी तलवार दी, गाड़ी को तोड़ा फोड़ी कर गए। मैं हाथ जोड़ रही, मैंने कहा भैया तक गाड़ी को मत तोड़ो। मेरे को पूरी साड़ी उतार दी मेरी, ये पूरी गाड़ी कर दी। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट? हाँ, मेरे संग भी मारपीट करी और ना ये धक्का दिया है मंदिर पर। मैं हाथ जोड़ रही, मैंने कहा भैया गाड़ी मत तोड़ो। तो आप क्या वो 3 ही लोग थे या इसके अलावा भी कुछ? नहीं, बहुत सारे आए थे, फिर उसके बाद में तो वो 3 भी शामिल थे? हाँ, वो तीनों भी शामिल थे। अच्छा, आपकी कोई रंजिश है क्या पहले? कुछ कुछ जानते हो आप पहले उसको? शिकल से जानती हूँ मैं उन्हों को। पहले कोई ऐसी अपने परिवार की कोई रंजिश नहीं? और तो परिवार की। झालावाड़ में कोरोना के कारण एक युवक की मौत हो गई। मृतक का इलाज झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में चल रहा था। 4 दिन पहले उसे पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती करवाया था। इसके बाद उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मृतक झालावाड़ जिले के कुंडल गांव का रहने वाला था। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उसकी डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द की। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो।
जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की विवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है, कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।